स्टूडेंट्स, अब हम पोर्फियाज लवर जो फेमस पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है, ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल में लिखी गई है, उस पोएम को स्टडी किए। ये पोएम 1836 में 1836 में पब्लिश हुई थी और अर्लीस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग में इसका पार्ट आता है। ठीक है, अर्लीस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो उन्होंने लिखी थी रॉबर्ट ब्राउनिंग में, उसमें इनका नाम आता है। 1836 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, अब हम इस पोएम को स्टडी करते हैं। द रेन सेट अर्ली इन टू नाइट, द sullen wind was soon awake. द रेन सेट अर्ली इन टू नाइट, बाहर जो रात थी उस रात में बारिश शुरू से ही, जितनी जल्दी रात हुई थी उससे पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई। कहने का मतलब है रात के साथ साथ में बारिश भी हो रही थी। द sullen wind was soon awake, और सिलन का मतलब है यहाँ पर एक तरह से जो तीखी या जो रूठी हुई आवाज़ है, यहाँ पर उन्होंने उसको पर्सोनिफाई किया है सिलन विंड को, कि किस तरह से वो जो रूखी आवाज़ है वो सून किसी को भी गहरी निंद्रा से जगा देगी यदि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा होगा तो। यहाँ पर एक तरह से उस टाइम की जो एटमॉस्फेयर था उसको स्पीकर बताता है। इट टोर द एंड टॉप डाउन फॉर स्पाइट, ये जो हवा है इतनी तूफानी इतनी तेज़ चल रही है कि जो एल्म्स है, जो मतलब कि एक तरह से जो किसमिस ट्री की तरह जो पेड़ है उसके टॉप्स को डाउन कर दिया, उसने झुका दिया और उसे स्पाइट कर रही है। उसको क्या कर रही है? परेशान करना है। स्पाइट का मतलब उसको परेशान कर रही है। एंड डिड इट वर्स टू वेक्स द लेक, और ये जो लेक है उसको भी वेक्स, उसको भी बुरी तरीके से, भ्रष्ट मतलब बुरी तरीके से उसको भी परेशान कर रही है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो रुक कर कोलोन का यूज करता है और फिर से अब पोइट ने स्पीकर्स अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा है। अब हम इसको दोबारा स्टडी करते हैं। द रेन सेट अर्ली इनटू नाइट, आज रात सुबह मतलब स्टार्टिंग से, जब से रात स्टार्ट हुई है तब से ही बारिश चल रही है कंटिन्यूटी, और बारिश काफ़ी तेज़ तूफानी हो रही है। और जो हवा है वह भी इतनी मतलब रूठी हुई है, इतनी डरावनी लग रही है, इतनी तूफानी है कि किसी को भी तेज़ी से जगा देगी, किसी को भी आसानी से उठा देगी। इट टोर, ये हवा है इतनी तेज़ है कि इसने जो जो किस्मस ट्री हैं उनके ऊपर का पार्ट था उसको नीचे कर दिया है, और ऐसा करके वो उन्हें भी तंग कर रही है। उसने तो जो झील है उसे भी नहीं छोड़ा, वेक्स मतलब उसको भी वो तंग कर रही है। तो यहाँ पर जो पोइट स्पीकर्स है, एक्चुअली ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोइट के फॉर्म में ही स्पीकर अपनी बात को कहता है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ स्पीकर ही बोलूँगी इस, और बाद में बताऊँगी स्पीकर कौन था। इसमें लास्ट जब हम पोइम को समराइज़ करेंगे तब हम समझेंगे कि कौन स्पीकर था और वो किस तरह से अपनी बात को यहाँ पर बता रहा है। तो जो रेन है वो इस तरह यहाँ पर हो गया पूरा का पूरा, ये क्या है यहाँ तक लेक तक वो क्या बता रहा है, उस तरह के नेचर का जो एटमॉस्फेयर था, जिस तरह की उसमें सिचुएशंस थी स्टार्टिंग में पोइम में, वो सभी को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया गया है। तो अब जब हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो हमें भाई मौसम का हम पूरी तरह से इमेज कर सकते हैं, इमेजिनेशन में जा सकते हैं कि किस तरह का वहाँ पर मौसम होगा। आई लिसनड विथ हार्ट फिट टू ब्रेक, आई लिसन विथ हार्ट, तो यहाँ पर जो पोइट है वो बोल रहा है कि मैं सुन रहा हूँ, मतलब मुझे यहाँ पर जो पोइट एज ए स्टोरी अपनी बात को कह रहा है, अपनी इस बात को कह रहा है, तो इसलिए इसमें ये पास्ट फॉर्म में ये पोइम आपकी है। तो जो पोइट बोल रहा है कि मैंने फिट टू ब्रेक, लेकिन मैं इस बात को सुन रहा हूँ, मुझे ये बात सुनाई दे रही है फिट टू ब्रेक, लेकिन फिर भी उसके हार्ट फिट टू ब्रेक, उसके हार्ट में कुछ हलचल है। फिट टू ब्रेक मतलब उसका हार्ट में कुछ ब्रेक लगा, मतलब हार्ट रुका हुआ है। उसका कहने का मतलब यहाँ पर कि अभी भी उसे किसी चीज़ की बेचैनी हो रही है। वहन ग्लीडेड इन पोर्फिया, अब यहाँ पर पोइट मतलब जो स्पीकर है वो रोकता है थोड़ा सा और सेमी कॉलन यूज़ करता है कि अब जो पोर्फिया है वो इंटर होती है, आती है
जिसमें यहाँ एक तरह से जो ग्लिडेड वर्ड यूज़ किया है ऊपर चढ़ने के लिए किया है, मतलब जैसे माउंटेन वगैरह के ऊपर चढ़ते हैं हम, लेकिन यहाँ पर उसमें जो क्वार्टेज में जो पोर्फिरिया एंटर करती है उस टाइम जो उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि जो सीधे से आती है स्ट्रेट सीधे ही सी सट द कोल्ड आउट एंड द स्ट्रॉन्ग। कहने का मतलब है जब वो आती है तो वो बाहर से आने वाली हवा और तूफान को बंद कर देती है। इसका मतलब ये है कि जो कॉटेज का दरवाज़ा खुला हुआ था उसको पोर्फिया बंद कर देती है, या फिर जो स्पीकर जिसका इंतज़ार कर रहा था तो वो आने से उसका जो मौसम है वो शायद थमना महसूस वो कर रहा है। एंड नील्ड, अब वो झुकती है अपने अपने घुटनों से एंड मेड द चीयरलेस ग्रेट, और जो शांत पड़ी, चीयरलेस का मतलब है जो शांत पड़ी, जो ग्रेट का मतलब है अंगीठी, जो शांत पड़ी हुई ग्रेट थी अंगीठी उसको जलाने की कोशिश करती है, ब्लेज अप उसको जला देती है एंड ऑल द कॉटेज वॉर्म, और ऐसा करने से ही पूरी का पूरी क्या है झोंपड़ी वो क्या हो जाती है गर्म हो जाती है। विच टर्न, अब जब ये हो जाता है सी रोज वो खड़ी होती है एंड फ्रॉम विथड्रॉ द ड्रिपिंग क्लॉक एंड शॉल, फ्रॉम वो यहाँ से वहाँ जाकर विथड्रॉइंग उतारती, विथड्रॉ मतलब उतारती है, द ड्रिपिंग जिसमें पानी टपकता, क्लॉक का मतलब है ऐसे कपड़े एक लवादा सा होता है जो ठंड से बचने के लिए बारिश से बचने के लिए अपने कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा वो उसको उसको उतारती है और जिसमें पानी टपक रहा है। कहने का मतलब है बारिश का मौसम, बारिश में जो आ रही थी वो पोर्फिया उसका हमें अब उसके कपड़ों से भी हम उसका इंडिकेशन मिल जाता है। एंड शॉल, जो शॉल और जो कपड़े उसके पानी से टपक रहे थे वो उनको निकालती हैं एंड लीड हर शॉल ग्लव्स बाई अनटाई, और उसके बाद में वो अपने ग्लव्स को भी उतारती है एंड अनटाइंड हर हेड, और अपनी जो हेड है उसको अनटाइंड करती है, अनटाइड का मतलब है उसको भी ओपन करती है, उसको खोलती है एंड लेट द डैम हेयर फॉल, और अपने डैम मतलब अपने जो गीले बाल हैं उनको फॉल कर देती है, उनको फैला देती है। एंड और लास्ट में सी सेट डाउन बाई माई साइड, वो मेरे पास बैठ जाती है एंड कॉल्ड मी, वो मुझे बुलाती भी है कुछ कहती भी है। वह नो वॉइस रिप्लाइड, जब लेकिन कोई भी आवाज़, इसको यहाँ पर नो वॉइस है, ये नो वॉइस रिप्लाई, उसे कोई भी आवाज़ आंसर के तौर पे नहीं मिलती। कहने का मतलब है कि जो लवर है वो उसे कोई किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं देता। अब यहाँ पर स्पीकर फिर से अपनी बात को कह रहा है कि सी पुट माई आर्म अबाउट हर वेस्ट, उसने मेरी जो हाथ हैं उनको अपने कमर के साथ में लपेट लिया है एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर वेयर, और उसका जो सफ़ेद एकदम स्मूथ जो कंधा था वो मेरे आगे उसने कर दिया है एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेड, और उसके सभी जो बाल थे वो बिखेर दिए गए हैं, उसने अपने गीले बालों को सुखा देने के लिए बिखेर दिया है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है येलो हेयर वर्ड यूज़ कर रहा है। येलो हेयर का मतलब है कि अब वो उसका जो इंटेंशन है जो स्पीकर का वो हमें ठीक नहीं लग रहा, और वो अपनी बात को भी रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहा है। एंड और स्टूपिंग मेड माई चीक लाई देयर, और ऐसा कर कर उसने मेरे जो गाल हैं वहाँ पर लिटा दिए एंड स्प्रेड ओवर ऑल हर हेयर, और उसके भी जो येलो बाल थे वो स्प्रेड हो गए, पूरी तरीके से फैल गए। मर्मरिंग्स हाउ सी लव्ड मी, अब वो थोड़ा सा बड़बड़ाती है कि वो मुझे कितना प्यार करती है। सी टू वीक, वो इतनी कमज़ोर है। फुल ऑल हर हार्ट्स इंडिवर, कि उसका पूरा हृदय है जिसका साहस जब इतना प्रिय वो मतलब कुछ, अब उसका जो हृदय है वो इंडिवर कुछ प्रयास करना ही नहीं चाहता, वो एक्चुअली में इतनी वीक है। टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पेशेंट फ्रॉम प्राइड, वो जो गर्व है जो जो शान शौकत
उसकी जो लाइफ है उनसे वो फ्री नहीं रहना चाहती। वो उनको और मेरे प्यार दोनों का कॉम्बिनेशन चाहती है। एंड वेनर टाइज डिसेबल, जबकि जो मतलब जो इन सभी चीज़ों की वैनिटी है डिसेबल, इनको जो पोइट है, ये वो जो स्पीकर है, ये बात कह रहा है कि वो चाहता है कि इन सभी चीज़ों को छोड़कर जो पोर्फिया है वो मेरे साथ ही रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती। वो इस गर्व के जो पैसन है इससे वो निकलना नहीं चाहती। वेनर टाइप डिसेबल, इन चीज़ों ने तो उसे ऐसा जकड़ रखा है। एंड गिव हर सेल्फ टू मी फॉर एवर, उसे तो मुझे हमेशा के लिए खुद को दे देना चाहिए, मतलब एंड मैं वो हमेशा के लिए मेरी ही हो जाए इन सब चीज़ों को छोड़कर। बट उसमें इतना साहस नहीं है कि वो इन चीज़ों को छोड़ दे, बल्कि उसके लिए तो प्राइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट पैसन समटाइम प्रिवेल का मतलब होता है जोश देता थोड़ा एक तरह से, लेकिन जोश कभी कभी इंसान को ऊपर ले जाता है, प्रिवेल उकसाता है। नॉर को टू नाइट्स गे फिस रेस्टोरेंट, वो उसका जो जोश वो इतना ज़बरदस्त जोश है कि वो आज गे बीस फीस्ट हो रही थी, जो शानदार दावत हो रही थी, जिसको कोई अदर पर्सन अगर चाहे तो उसमें से जाने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। उस दावत को भी वो मेरे लिए क्या करके आई है, छोड़ के आई। ए सडन थॉट ऑफ वन सो वेल, एक ऐसा विचार फॉर हर लव कि वो मुझे कितना प्यार करती है, ऑल इन वैन थोड़ी देर के लिए व्यर्थ हो गया। सो सी वाज कम थ्रू विंडो ने, कि वो कितनी मतलब उसमें वो मुझे कितना पसंद करती है, मेरी कितनी परवाह करती है कि वो विंड और रेन में भी आई है। बी श्योर, ऐसा आश्वस्त होकर खुश होकर आई लुक्ड अप एट हर आइज हैप्पी, जब मैं उसकी आंखों की तरफ देखता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश और गर्व से भरी हुई थी। एट लास्ट आई न्यू, अंत में मैं ये बात जान गया। पोर्फिया वर्शिप्ड में, कि पोर्फिया मेरी पूजा करती है। इस तरह का सरप्राइज मेड माई हार्ट स्वेल, जब मैं इस बात को सोचा, मैंने इस बात को समझा तो मेरा हार्ट स्वेल हो गया। कैसा हो गया, फूल गया। एंड स्टिल इट, और आज अब भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो पहले जो स्टेंजा आपने स्टडी किया था उसमें वो नेचर से कनेक्ट हो गया आपका। उसके बाद में कैसे पोर्फिया एंटर करती है वो आपके सामने, वो किस तरह से वो उस जो एटमॉस्फेयर था उसको चेंज कर देती है। इसके बाद वो किस तरह से उससे मिलती है, और किसके बाद में किस इसमें इनडायरेक्टली हम समझ जाएंगे कि जब वो इतनी अच्छी फीस्ट को छोड़कर आई है तो इसका मतलब ये है कि जो पोर्फिया है उसका स्टेटस हाई था, जबकि जो उसका लवर है उसका स्टेटस लो था। तो इनडायरेक्टली वो हमें उसके स्टेटस से भी इन्फॉर्म कर देता है, और वो उसको कितना पसंद करती है इस बात से भी हम जान जाते हैं। अब हम इस पोइम में जो पोइम का जो एक्चुअल मीनिंग था, कि हम इस पोइम में समझे कि किस तरह से ये पोइम ड्रामेटिक है। जब हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की जितनी पोइम होती हैं उनको ड्रामा एक सीन के तौर पे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि सीन क्रिएट करके उस पोइम को और अच्छे से हमें बताया जा सके। तो जब आपने इस पोइम को पढ़ा होगा तो आपको पूरा जैसे नेचर एटमॉस्फेयर, उसके बाद उसके एंट्रिंग, उसके बाद मतलब उसका इस तरह से जलाना अपने लवर से मिलना, तो ये सभी चीज़ों का एक ड्रामेटाइजिंग एक सिनेमेटिक सीन क्रिएट हो सकते हैं। तो इसलिए, और उसमें अभी तक स्पीकर भी आपने देखा होगा कि स्पीकर भी सिंगल लवर ही रहता है, और इसमें पोर्फिया की तरफ से कोई तरह की किसी तरह से भी एक सिंगल वर्ड भी हम नहीं स्टडी किया है। ठीक है।